Hey everyone, welcome to our channel Prime Learning. This is your educator भारती शर्मा. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी आपकी आईसीएमआर ब्रैड 2025 के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, चाहे उन्होंने कैटेगरी 1 में क्वालिफाई किया या फिर कैटेगरी 2 में क्वालिफाई किया है. अब नेक्स्ट जो है उनका प्रोसेस यहाँ पर क्या रहने वाला है और आपका जो अवार्ड लेटर है उसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, और जो कैटेगरी 1 एंड 2 वाले स्टूडेंट्स हैं तो उन वो लोग जो हैं किन-किन इंस्टीट्यूशन में जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं. वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, सो दैट आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन है आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए. एंड ऑल्सो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर लेंगे, राइट. और अगर आप लोग जो है अभी सीएसआर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. एवरी डे एट 9 PM को जो है यहाँ पर सेशन होता है, पीवाईक्यू सेशन होता है, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं. अभी तक जो आपका डीएनआर एप्लीकेशन यहाँ पर हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया, तो डीएनआर एप्लीकेशन जो है वो हो चुका है, राइट. एंड अगर आप लोग एचपी सेट के लिए प्रिपेयर करें तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. एंड ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का भी यहाँ पर लिंक है, ठीक है. आप इस लिंक यहाँ पर क्यूआर दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. और जो भी स्टूडेंट्स डेली क्लासेस की पीडीएफ नोट्स चाहते हैं वो यहाँ पर मेंबरशिप ले सकते हैं एट ₹239 पर मंथ, या फिर आप डायरेक्टली पे करके ₹199 में भी पीडीएफ नोट्स आप ले सकते हो फॉर अ मंथ, राइट. एंड जो भी स्टूडेंट आईसीएमआर के लिए क्वालिफाई करे हैं एंड जो भी अपना रिजल्ट जो है हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो है आप लोग शेयर कर सकते हैं, राइट. चलिए, तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी गाइडलाइंस के बारे में, राइट. यहाँ पर देखो आपका रिजल्ट कल ही आ चुका है, ठीक है. अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो हैं, मैक्सिमम यहाँ पर 500 स्टूडेंट को क्वालिफिकेशन मिला है. 300 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको, ठीक है, कैटेगरी 1 में, एंड 200 स्टूडेंट्स को आपका कैटेगरी 2 में यानी कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आपको क्वालिफिकेशन मिला है. अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कंफ्यूजन है कि जो कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट्स हैं क्या उनको जेआरएफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहाँ-कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा है जो भी आपके लिस्ट 1 वाले स्टूडेंट्स हैं, राइट. अब ये जो है भी इनको जेआरएफ अवार्ड होएगा, ठीक है. अब जो भी यहाँ पर ये कहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, जितने भी आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो भी आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट है, सेंटर्स है, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो इन ऑल इंडिया में, राइट. यहाँ पर आपको क्लियरली बोला हुआ जो भी टॉप मेडिकल कॉलेजेस है, जैसे कि आपके इंडियन इंस्टीट्यूट और जो आपके नेशनल इंस्टीट्यूट है, या फिर आईसीएमआर के रिसर्च सेंटर जैसे आपका एम्स है, या फिर पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ है, एनआईएम है, ठीक है, JIPMER है, या फिर जो जितने भी प्रीमियर मेडिकल कॉलेजेस है आप इसमें जो है भी एडमिशन ले सकते हो. या फिर जो भी आपके आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट्स हैं, राइट, NICPR नोएडा में है, या फिर हैदराबाद, पुणे, किसी भी स्टेट में जो भी आपके आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट है वहां पर एडमिशन ले सकते हो कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स, राइट. और साथ में अगर आप लोग चाहते हैं कि आप किसी भी आईआईटी से आप, ठीक है, पीएचडी परसू करना चाहते हो, वहां भी आप एडमिशन ले सकते हैं. एनआईटीज में, एम्स में आप लोग, ठीक है, आईआईएससी में, आईआईटी दिल्ली में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, आप किसी भी इंडिया के टॉप मोस्ट, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल कॉलेजेस में जो है अपना, ठीक है, एडमिशन ले सकते हो और अपनी जेआरएफ अवेल कर सकते हो, राइट. अब यहाँ पर क्लियरली आपको बोला हुआ है, राइट. अब ये जो फेलोशिप है भाई, ठीक है, जो कैंडिडेट्स है जो कि एक्टिवेट करेंगे अपनी फेलोशिप, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर, अभी आपका रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है, 17 मार्च को आपका रिजल्ट भी 2026 का आपका रिजल्ट आया है, तो आपको 17 मार्च 2027 तक जो है अपनी फेलोशिप भी एक्टिवेट करवा लेनी है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको एडमिशन लेके अपनी फेलोशिप यहाँ पर एक्टिवेट करवा लेनी है, राइट. अब ये तो बात है कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स की. कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो कैटेगरी 2 वाले जो भी स्टूडेंट्स भी क्वालिफाइड हुए हैं उनको भी जेआरएफ यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, उनको भी यहाँ पर जेआरएफ अवार्ड करा जाएगा. लेकिन जितनी आपकी आपकी 27 जो आईसीएमआर की इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंटर्स हैं, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, और आपको जो है, ठीक है,
जो भी आईसीएमआर फैकल्टी ऑफ मेडिकल रिसर्च, एफएमआर अंडर एकेडमिक ऑफ साइंस एंड इनोवेटिव रिसर्च, एसीएसआर के अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं, यहाँ पर आप भाई क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, जो भी नेक्स्ट सेशन होगा, ठीक है, जो कॉल एसीएसआईआर के अंडर भी आप लोग जो है एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए जो आपके आईसीएमआर के 27 इंस्टीट्यूट है, कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका देखिए यहाँ पर उसके परमानेंट इंस्टीट्यूट है, जैसे आगरा में आपका इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आईसीएमआर नेशनल जाला इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियम डिजीज। ठीक है, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। अहमदाबाद में इसका इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एनआईओएच आईसीएमआर एनआईओएच है। बैंगलोर में आईसीएमआर एनसीडीआईआर है, ठीक है, जो आपका बेलागवी में है, ठीक है, भोपाल में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, ठीक है, जबलपुर में है। और इसका इंस्टीट्यूट देखिए यहाँ पर कोलकाता में है, दिल्ली में है, नोएडा, पटना, पांडुचेरी, पुणे, भुवनेश्वर में इसका इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो इन्हीं सब इंस्टीट्यूट में ये टोटल 27 इंस्टीट्यूट है। ठीक है, आप यहाँ पर भी अपनी एडमिशन ले सकते हो, पीएचडी आप यहाँ से कर सकते हो और आपको डायरेक्ट यहाँ पे जेआरएफ मिलेगा। पीएचडी के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, अब यहाँ से आपको जो जेआरएफ यहाँ पर आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, राइट, इतनी बात क्लियर है सभी को। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि वो सेकंड कैटेगरी वाले, ठीक है, क्या उनको जेआरएफ मिलेगा। ये उनको डायरेक्ट जेआरएफ मिलेगा, लेकिन आपको जो है इन्हीं सभी, ठीक है, यानी कि इनमें से किसी एक, ठीक है, आईसीएमआर के जो भी सेंटर्स है यहाँ पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, या फिर जो एसीएसआर के अंडर जो भी इंस्टीट्यूट है वहां पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा फॉर पीएचडी। राइट, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अभी आपका ठीक है रिजल्ट आउट हो गया है, अब आपको जो है अवार्ड लेटर इसका चाहिए। राइट, जो आपको विद इन अ मंथ में अप्लाई कर देना है अवार्ड लेटर के लिए। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, कैसे आपको अवार्ड लेटर के लिए अप्लाई करना है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी आपकी सिलेक्शन है और ज्वाइनिंग के कैंडिडेट की, ठीक है, जो अपियर हुए हैं, अब जिनके फाइनल एग्जाम के रिजल्ट भी अवेटेड है, अभी तक उनके मास्टर्स के फाइनल एग्जाम के रिजल्ट नहीं आए हैं, तो जो भी जिनके भी मास्टर्स के फाइनल एग्जाम के रिजल्ट अभी तक अवेटेड है, तो उनको यहाँ पे बताया गया है जब भी आपका ज्वाइन करोगे तो उससे पहले आपको जो है भाई अपना जो फाइनल मार्क्स है वो आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। और जो भी आपका जनरल कैटेगरी वाले हैं, जो भी एमटेक एम फार्मा पीजी डिग्री वाले हैं, ठीक है, उनको और जनरल कैटेगरी या ओबीसी या ईडब्ल्यूसी कैटेगरी से, तो आपके मास्टर्स में एटलीस्ट 55% जो है आपके होने चाहिए। अगर इससे कम है, ठीक है, तो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर रद्द कर दी जाएगी। राइट, मास्टर्स की बात करें, मास्टर्स में अगर इससे कम आपके मार्क्स आते हैं, अगर आपकी मास्टर डिग्री अभी रिजल्ट अवेटेड है, तो आपकी यहाँ पर, ठीक है, आपको क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। और जो आपके एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनको 50% एटलीस्ट जो है अपने मास्टर्स में लेने पड़ेंगे। राइट, अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि जो आपके all selected candidates हैं, they are required to submit self attested copy। यहाँ पे अगर हम सेकंड पॉइंट को डिटेल में देखते हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ पर भाई आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप के फॉर्म फिलअप के टाइम जो आपने सबमिट करे थे, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है, या फिर आपकी जो मास्टर्स की डिग्री है, या फिर, ठीक है, और जो इतनी भी सर्टिफिकेट्स आपने जिस टाइम पे आपने एग्जाम फिलअप किया था उस टाइम पे आपने, ठीक है, अपलोड करे थे, उन सब के आपको क्या करना है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, तो इन सब को आप क्या करना है, पहले इसका भी प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, इन सब का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल लेना है। उसके बाद इन डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करना है। क्या करना है, भी सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी कि अपने सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर इन सभी डॉक्यूमेंट्स पे आपको करने हैं। उसके बाद इसका आपको पीडीएफ फाइल बनानी है। ठीक है, अब पीडीएफ फाइल बनानी है मैक्सिमम 1, ठीक है, एमबी। आप अलग अलग से बना सकते हो, ठीक है, पीडीएफ फाइल, मतलब हर एक डॉक्यूमेंट की या तो अलग अलग से बना सकते हो, या फिर, ठीक है, एक ही फाइल में अगर वो 1 एमबी से कम बन जाता है तो आप बना सकते हो। और यहाँ पर भी आपको देखो जो 17 अप्रैल 2026, अब देखो 17 मार्च 2026 को आपका रिजल्ट आउट हुआ है, और 17 अप्रैल 2026 से पहले पहले आपको उनको मेल कर देना है। अब मेल कैसे करना है वो भी, इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को, ठीक है, यहाँ पर अंत तक बने रहना, स्किप मत करना बीच में। राइट, अब यहाँ पे विद इन अ मंथ भी आपको क्या करना है, अपने जो है
यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स जो है इनको मेल करने हैं, ठीक है। ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है, मेल कैसे करने हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। कोई भी हार्ड कॉपी जो है भाई यहाँ पर आपको नहीं भेजनी है। आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है, पहले आपको डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद वहां पर आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, सिग्नेचर करना है विद डेट, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद उनकी स्कैन करके पीडीएफ फाइल बना लेनी है और फिर उनको, ठीक है, 1 MB से कम पीडीएफ फाइल आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और उसको भी आपको मेल के थ्रू वहां पे अपलोड करना है, राइट। अब यहाँ पर बोलो जो भी सबमिशन का भाई क्राइटेरिया है, मेंशन्ड है डॉक्यूमेंट का, ये आपको गाइडलाइंस आप एक बार यहाँ पर जाकर के देख सकते हो, ठीक है। आप बोले जो अवार्ड लेटर है आपका, ये आपको इश्यू किया जाएगा टू द क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स आफ्टर वेरिफिकेशन। अगर आपकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल सही से हो जाती है, तभी आपको जो है भी अपना अवार्ड लेटर यहाँ पर मिलेगा ऑफ आईसीएमआर ब्रैट, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो आपका आईसीएमआर का जो भी अवार्ड लेटर है, इसको मेल करना कैसे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला हुआ जो अवार्ड लेटर है, इट विल बी इशूड बाय द मेल एंड आल्सो डिस्पैच बाय द पोस्ट टू द परमानेंट, ठीक है, एड्रेस। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बोले कि भाई आपको जो अवार्ड लेटर आएगा, या तो आपको वो आपकी ईमेल आईडी से मिल जाएगा, अगर नहीं तो आपको यहाँ पर जो आपका जो भी आपके परमानेंट एड्रेस में, ठीक है, परमानेंट एड्रेस फॉर्म फिलअप के टाइम पे जो भी आपने फिल करा होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उस पर आपको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, उसको मतलब आईसीएमआर के द्वारा आपको या तो ईमेल के थ्रू आपको आपका आपका अवार्ड लेटर मिलेगा, या फिर आपको बाय पोस्ट आपका अवार्ड लेटर यहाँ पर मिलेगा। अब आपको मेल कैसे करना है, अब देखो जो भी ईमेल्स आप करोगे उसमें आपको कॉरस्पॉन्डेंस में यू शुड हैव टू सब्जेक्ट, भी आपको सब्जेक्ट क्या डालना है एक बार जरा यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर एक डमी ईमेल है, देखो ये आपका क्या है भाई, ये आपका है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में आप क्या डालोगे, सब्जेक्ट में आप डालोगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाओगे, उसके बाद लिखो कैपिटल में ब्रैट, बीच में हाइफन 2025 बैच रोल नंबर, और यहाँ पे जो भी आपका रोल नंबर था एग्जाम का उसको आप डाल करके, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी कॉमर्स आप यहाँ पर लगा के इसको क्लोज कर दोगे। अब ये रहेगा आपका क्या भाई, ये होगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। और कुछ भी आपको सब्जेक्ट में नहीं लिखना है। और ये आपकी ईमेल आईडी है, इसी पे आपको जो है भी टू किसको भेजना है, दैट इज योर ब्रैट, ठीक है, बीच में हाइफन, ठीक है, डैश है बीच में, ठीक है, 2025@outlook.com, यहाँ पर ये आपका टू कर देना है, यानी कि इस ईमेल आईडी पे आपको अपने डॉक्यूमेंट भेज दें। अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि आपको जो है भाई सेम नीड टू एड्रेस टू द डिप्टी सेक्रेटरी, ठीक है। जो भी आपका डिप्टी सेक्रेटरी, यानी कि जब भी आप मेल करोगे तो आप यहाँ पर लिखोगे टू डिप्टी सेक्रेटरी एचआरडी स्कीम डिवीजन, ठीक है, डीएचआर। यहाँ पे आप सर लिखोगे विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। जो भी आपका नेम है, रोल नंबर है, रैंक है, या फिर डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से भी अपलोड करोगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर से अपलोड करोगे, और जो भी डॉक्यूमेंट की फाइल होगी उस पर भी अपना, ठीक है, ब्रैट 2025 बैच रोल नंबर ऐसे करके पीडीएफ का जो नेम इसको दे देना है, ठीक है। सो दैट उनको जो स्क्रूटनिंग आपकी करेंगे वो इजीली वो कर पाएंगे, ठीक है। तो अपना यहाँ पर बॉडी लिख करके, ठीक है, मतलब एज इट इज इसको नहीं लिखना, विद ड्यू रिस्पेक्ट जो भी जिस तरह से आप मेल करते हो आपको वो चीजें सारी आपको यहाँ पे, ठीक है, लिख करके उनको यहाँ से मेल कर देना है। और ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होगी, ठीक है। 17 अप्रैल से पहले पहले जो है भाई आप लोगों को सभी को जो है अपने, ठीक है, डॉक्यूमेंट यहाँ पर मेल कर देने हैं फॉर योर अवार्ड लेटर, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप पर भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग।